तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम फिर से आ गए हैं परमैन की फैन में स्टोरी विल आर लव लाइफ विल कंप्लीट का पार्ट 2 लेके। तो आओ यार शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पाको मित्सुओ के घर जाती है और वहाँ से उसकी पॉकेट में एक फ़ोटो आ जाती है जिसमें परमैन और पाको रहते हैं और वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है और तो जल्दी से जाइए और इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। अब आगे आगे हम देखते हैं कि जो अब पाको रहती है वो उस फोटो को देखती है और अपने रोबोट को बताती है कि ये कब की फ़ोटो है। उसके बाद उसकी रोबोट पूछती है कि ये तुम्हारे पास आई कहाँ से। इसके बाद पाको सोचती है और कहती है शायद आज जब मैं मित्सुओ के घर गई थी वहाँ पर वो दोनों बहुत सारी फ़ोटोज़ देख रहे थे और उनमें से ये मेरी पॉकेट में रखा गई होगी। इसके बाद वो सोचती है ऐसा तो नहीं हो सकता, ज़रूर ये उसने जानबूझ के रखी होगी। और इसके बाद वो थोड़ी बहुत ऐसे ही बातें करते हैं और पाको अपनी सोने के लिए चली जाती है। अब दूसरी तरफ मित्सु ये सोच सोच के परेशान हो रहा होता है कि अगर पाको को वो फ़ोटो मिल गई और उसने उसे देख लिया तो उसका रिएक्शन क्या होगा और शायद वो उसे बहुत ज़्यादा डांटेगी और शायद वो मेरी पिटाई भी कर सकती है। और इसके बाद यही सोचते सोचते जो मित्सु रहता है वो सो जाता है। अब दूसरे दिन मित्सु उठता है और वो आज स्कूल नहीं जाता है क्योंकि आज उसकी ड्यूटी रहती है दिन में। तो वो अपने रोबोट को ऑन करता है और उसका जो रोबोट रहता है वो मित्सु के स्कूल चला जाता है। अब दूसरी तरफ मित्सु अपना परमानेंट सेट पहनता है और वो भी चला जाता है ड्यूटी करने के लिए। और वो देखता है कि वो उसको याद आता है कि आज तो ग्रुप पेट्रोलिंग है, इसका मतलब पाको भी वहाँ पर आ सकती है, मतलब आएगी ही। तो इसके बाद वो जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर फायान और बूबी उन दोनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन जो पाको है वो अभी तक आई नहीं होती है। और ऐसा बहुत कम होता है कि जो पाको है वो अपनी ड्यूटी पे आने के लिए लेट हो गई है। तो जो पायन रहता है वो मित्सु से पूछता है, यानी परमैन से पूछता है कि तुम दोनों का कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ है, क्योंकि पाको कभी भी इतना लेट नहीं होती है। तो मित्सु कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है। फिर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर पाको भी आ जाती है। अब पाको को देख के जो परमैन रहता है वो थोड़ा सा डर जाता है कि शायद पाको ने वो फ़ोटो देख ली है और वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा होगी, लेकिन पाको ऐसा कुछ भी नहीं कहती। और इसके बाद वो अपनी अपनी पेट्रोलिंग करने लगते हैं और जो परमैन रहता है वो पाको से थोड़ी दूरी बनाए रखता है क्योंकि उसे पाको से थोड़ा डर लग रहा होता है। और ऐसे ही वो पूरा दिन बीत जाता है और इसके बाद शाम को सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। और तभी जो परमैन रहता है वो पायान को रोकता है और उससे कहता है पायान, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। तो पायान कहता है कि तुम्हें क्या मदद चाहिए मुझसे। तो मित्सु बोलता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है क्योंकि मुझे पाको को सरप्राइज़ देना है और मैं उसे प्रपोज़ करने वाला हूँ। तो जो पायन रहता है वो कहता है लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे कुछ काम करने पड़ेंगे। तो परमैन कहता है ठीक है मैं करूँगा। और इसके बाद जो पायन रहता है वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन से जो परमैन रहता है वो भी पायन के साथ काम करने लग जाता है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन जो पाको रहती है वो अपने रोबोट के साथ बैठी होती है और मित्सुओ मतलब परमैन के बारे में ही बात कर रही होती है। तभी जो पाको की रोबोट रहती है
वो कहती है पाको से, पाको तुम मित्सुओ से इतना प्यार करती हो और कभी वो तुम्हें भूल गया या वो किसी और से प्यार करने लगा तो पाको कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। तो पाको की रोबोट कहती है कि मिचिको भी तो है, अगर परमैन ने कभी तुम्हें छोड़ दिया और वो मिचिको से प्यार करने लगा तो पाको कहती है तो मैं क्या करूँगी, तुम्हें जानना है मैं क्या करूँगी। और वो ये कहते कहते अपनी जगह से उठती है और अपने रोबोट को मारने के लिए उसकी तरफ जाती है। तो उसकी रोबोट भी पाको को देख के भागने लगती है और वो दोनों पूरे कमरे में भागकर मस्ती कर रहे होते हैं और तभी उनके फ़ोन की रिंग बजने लगती है। और इसके बाद पाको जाती है और जाके कॉल पिक करती है। तो फिर इसके बाद पाको कॉल रख देती है और बिल्कुल शॉक में आ जाती है। तो इसके बाद जो पाको की रोबोट रहती है वो कहती है किसका कॉल था। तो पाको बताती है यानी मिस सुमिरे बताती है कि मेरी मॉम का कॉल था और मेरी जो दादी है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे आज ही अमेरिका के लिए निकलना पड़ेगा। तो पाको की रोबोट कहती है फिर पाको, तो जो मिस सुमिरे रहती है तो फिर अगर मिस सुमिरे जा रही है तो पाको को भी जाना पड़ेगा। और इसके बाद वो अपने मैनेजर को बुलाती है और उनसे कहती है कि आज ही जल्द से जल्द मेरी अमेरिका की टिकट बुक कराओ क्योंकि मेरी दादी की सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो मुझे उनसे मिलने के लिए अमेरिका जाना होगा। तो मिस सुमेरी की मैनेजर बोलती है ठीक है, मैं अमेरिका की टिकट बुक करा देती हूँ। अब दूसरी तरफ जो मित्सुओ रहता है वो सोचता है कि आज मुझे पाको को प्रपोज कर देना चाहिए। तो वो पाको को कॉल करता है और वो पाको को कुछ कहता या बताता उससे पहले ही जो पाको रहती है वो कहती है परमैन मैं मिस सुमेरे के साथ अमेरिका जा रही हूँ क्योंकि उनकी दादी की जो कंडीशन है वो इस समय बहुत क्रिटिकल है और मैं मिस सुमेरे के साथ उनकी बॉडीगार्ड बन के जा रही हूँ। और वो कॉल कट कर देती है। तो परमैन सोचता है कि अब मैं क्या करूं, और वो सोचता है कि मुझे पाको से डायरेक्ट जाके ही बात करनी चाहिए और वो वहां से निकल जाता है पाको के पास। सो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आ गया हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मुझे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप नेक्स्ट पार्ट कब लाओगे, तो भाई मैं रेगुलर पार्ट्स लाता रहता हूँ, तो आपको ये कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ऐसे कमेंट करें जिससे मुझे पता चले कि आपको कहाँ पर वीडियो अच्छी नहीं लगी और मैं वहाँ पर सुधार करूँ। और हाँ, मुझे वीडियो के बारे में कमेंट करना बंद करो कि भाई अगले पार्ट में क्या होगा कि और आप किस बात पे वीडियो बनाओगे, आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाओगे। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं आगे वीडियो में क्या बोलूँगा या फिर आगे वीडियो में क्या होगा। बस मैंने आज वीडियो अपलोड करी, दूसरे दिन उस वीडियो के बारे में सोचा, उसको रिकॉर्ड करा और दूसरी वीडियो को अपलोड कर दिया। तो मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछा करो कि भाई वीडियो में आगे क्या होगा। मुझे भी नहीं पता रहता कि वीडियो में आगे मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम एंड आई डोंट केयर। ओके, और इस वीडियो पे कोई लाइक एम नहीं है, बस 4 घंटे के अंदर इस वीडियो पे 1K व्यू करवा दो यार।